गुड मॉर्निंग बेटा। हम कल एरर कर रहे थे। एरर का मतलब ही क्या होता है? कुछ गलतियां। यहाँ पे एरर का मतलब क्या है? एरर इन मेजरमेंट, कि हम मेजरमेंट करते वक्त क्या क्या एरर आ सकते हैं हमारे पास। तो हमने कल टाइप्स ऑफ एरर पढ़े, सिस्टेमेटिक एरर, रैंडम एरर, ग्रॉस एरर। सिस्टेमेटिक जो एक सिस्टम में चलते हैं, हमेशा सेम डायरेक्शन में चलेंगे, यानी कि अगर इंस्ट्रूमेंट में कोई प्रॉब्लम है तो हर रीडिंग में वो प्रॉब्लम क्या आएगी? सेम आएगी। फिर आए थे रैंडम एरर। बाई चांस से अगर कोई एकदम से मिस्टेक हो जाए, यानी कि एकदम से इंस्ट्रूमेंट में कोई गड़बड़ी हो जाए, तो उससे जो प्रॉब्लम होंगी वो क्या कहलाएंगे? हमारे रैंडम एरर। थर्ड था हमारा ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर क्या होता है? ड्यू टू द केयरलेस ऑफ ऑब्जर्वर, कि ऑब्जर्वर रीडिंग लेते टाइम केयरलेस कर दे, भी प्रॉपर सामने से ना देखे, साइड से देखे, तो हमारी वैल्यूज एग्जैक्ट नहीं आएंगी, या कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दे। तो ऐसे एरर्स क्या थे? हमारे ग्रॉस एरर। हम नेक्स्ट पे चलते हैं एब्सोल्यूट एरर। किस पे चलते हैं बेटा हम नेक्स्ट? एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है बेटा? कि एरर ही है ये, अभी कैलकुलेशन बेस्ड आ गई, हम कैलकुलेट ऐसे करेंगे एरर को। उन तीनों टाइप्स में हमने ये बताया था एरर होते हैं, उनको एलिमिनेट कर सकते हैं। अब हम ये तरीके देखेंगे उन एरर को कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है? एब्सोल्यूट एरर। एक्चुअल में बेटा एब्सोल्यूट एरर होता है ट्रू वैल्यू यानी कि एक्चुअल वैल्यू ऑफ क्वांटिटी माइनस इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू। इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू। ये कहते हैं एक्चुअल वैल्यू क्या होती है? ट्रू वैल्यू हमारे पास, मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू होती है एरर। लेकिन अगर हमारे पास ट्रू वैल्यू नहीं है तो हम सेम क्वांटिटी को बहुत बार, ज़्यादा बार मेज़र करेंगे और फिर उन इंडिविजुअल वैल्यूज़ का मीन निकाल देंगे, तो क्या बन जाएगा? हमारा ट्रू वैल्यू बन जाएगा। यानी कि हम क्या कहते हैं कि अगर हम ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, उनका एक रीडिंग पे हम 4 रीडिंग लेके जो मीन वैल्यू होती है वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है एज कंपेयर टू इंडिविजुअल वैल्यूज़। तो ये क्या होता है? हमारा एब्सोल्यूट एरर। The measurement, it is in the measurement, it is in the measurement of a physical quantity, absolute error is the physical quantity is the magnitude in difference between the true value and individual measured value. इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू। देखो बेटा, लेट हमने कंसिडर किया कि हमने एक क्वांटिटी को मेजर किया, एक फिजिकल क्वांटिटी। लेट ए फिजिकल क्वांटिटी मेजर्ड n टाइम्स। हमने किसी फिजिकल क्वांटिटी को n टाइम्स मेजर किया। क्या क्या? n टाइम्स मेजर किया। और वो मेजर्ड वैल्यू क्या है? n टाइम्स हैविंग मेजर्ड वैल्यूज a1, a2, a3 एंड an। क्लियर? कि जैसे मैं मुझे इसकी लेंथ मेजर करनी, मैंने एक बार मेजर की, 2 बार, 3 बार, 4 बार, हमने n टाइम्स किसी वैल्यू को क्या क्या मेजर किया। ये कहता है हमें उसकी ट्रू वैल्यू नहीं पता, हम इन सभी का क्या निकाल दें? मीन, अर्थमेटिक मीन। जो हमारे क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू हम बोल रहे हैं वो हमारे पास गिवन नहीं है, तो ट्रू वैल्यू अर्थमेटिक मीन के क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। ट्रू वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? अर्थमेटिक मीन के इक्वल हो जाएगी। क्लियर बेटा? हमें एब्सोल्यूट एरर क्या था? ट्रू वैल्यू माइनस इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू। क्या था हमारे पास? ट्रू वैल्यू माइनस इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? किसी भी क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू, देन क्या निकालेंगे? एब्सोल्यूट एरर।
तो सबसे पहले हमने निकाली इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यूज, फर्स्ट टाइम A1, सेकेंड टाइम A2, थर्ड टाइम A3 एंड सो ऑन। अब हम इन सब का क्या कर दें, मीन कर दें, तो वो हमारी क्या बन जाएगी, ट्रू वैल्यू। वो क्या बन जाएगी, ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू किसके इक्वल आई, मेजर्ड मीन के, अर्थमेटिक मीन के। सो अर्थमेटिक मीन क्या होता है बेटा, सम ऑफ ऑल टर्म्स, सम ऑफ ऑल टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। तो मीन क्या आ गया हमारा, A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN अपॉन N। क्या निकाल दिए हमने, ट्रू वैल्यू। क्या निकाल दिया हमने, ट्रू वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है, एब्सोल्यूट एरर। क्या निकालना हमें, एब्सोल्यूट एरर। क्या बताया था बेटा मैंने, एब्सोल्यूट एरर ट्रू वैल्यू माइनस इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू। किससे रिप्रेजेंट करें हम, जैसे यहाँ पे इसको डेल्टा ए से रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैं। किससे रिप्रेजेंट करें एब्सोल्यूट एरर को, डेल्टा ए से। तो फर्स्ट क्या है हमारे पास, डेल्टा A1 इज इक्वल्स टू AM माइनस A1। क्या है हमारा, AM माइनस A1। डेल्टा A2 एब्सोल्यूट एरर इन सेकेंड मेजरमेंट, AM माइनस A2। डेल्टा AN यानी कि एब्सोल्यूट एरर इन nth मेजरमेंट इज इक्वल्स टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ये होता है हमारा एब्सोल्यूट एरर। क्या होता है बेटा हमारा ये एब्सोल्यूट एरर। निकालना है सभी को। क्या कहा मैंने, देखो एक बार, हमने एक क्वांटिटी को पहले मेजर किया A1 है, सेकेंड टाइम A2, थर्ड टाइम A3 एंड बार मेजर किया। ये कहता है हमारे पास ट्रू वैल्यू नहीं है। सबसे पहले हमने इन क्वांटिटीज का मीन निकाल दिया, वो क्या बन गया हमारा, ट्रू वैल्यू। अब क्या निकालना है, एब्सोल्यूट एरर। क्या होता है एब्सोल्यूट एरर, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो डेल्टा A1 एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट, डेल्टा AM माइनस A1। एब्सोल्यूट एरर इन सेकेंड मेजरमेंट, AM माइनस A2। डेल्टा AN इज इक्वल्स टू AM माइनस AN, एरर इन nth मेजरमेंट। एक क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज फाउंड। एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला हमने वाटर का, वो क्या आया, फर्स्ट टाइम 1.29, सेकेंड टाइम 1.33, थर्ड टाइम 1.34, देन 1.35, 1.32, 1.36, 1.30 एंड 1.33। कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर्स in each measurement, in each measurement। हर मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर निकालना है। क्लियर बेटा। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था, एब्सोल्यूट एरर होता क्या है, एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल्स टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। क्या होता है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। हमारे पास ना ट्रू वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 हमारे पास क्या मेजर्ड वैल्यू हैं। सबसे पहले हम ट्रू वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले हम बेटा क्या करेंगे, ट्रू वैल्यू निकालेंगे। तो ट्रू वैल्यू किसके इक्वल बताई थी मैंने आपको, अर्थमेटिक मीन के इक्वल। ट्रू वैल्यू किसके इक्वल बताई थी, अर्थमेटिक मीन के इक्वल। तो सबसे पहले हमने ट्रू वैल्यू कैलकुलेट की, इनका क्या निकाला, मीन 1.39, 1.33 प्लस 1.34 प्लस 1.35 प्लस 1.32 प्लस 1.36 प्लस 1.30 प्लस 1.33। 8 टर्म लिख दिया हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8। इन सब का क्या किया हमने, सम अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 8। तो क्या आ गई हमारे पास, ये ट्रू वैल्यू आ गई, और ये कितनी आई, 1.327। कितने आए हमारे पास, 1.327, दैट इज 1.33। तो क्या आई हमारे पास ट्रू वैल्यू, 1.33। क्लियर। तो ट्रू वैल्यू निकाल दी हमने। अब हमें निकालना क्या है, एब्सोल्यूट एरर्स। नाउ क्या निकालना हमें, एब्सोल्यूट एरर्स। क्या थे एब्सोल्यूट एरर, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो फर्स्ट टाइम निकाला मैंने, फर्स्ट बार निकाला मैंने, डेल्टा A1 क्या होगा, ट्रू वैल्यू माइनस A1। तो ट्रू वैल्यू कितनी आई है, 1.33 माइनस A1 कितना है, 1.29।
क्या आया था 1.33, ये क्या है हमारा -1.29, कितना होगा बेटा हमारे पास 0.04, कितना है 0.04। नाउ एब्सोल्यूट एरर इन सेकेंड मेजरमेंट कितना होगा AM माइनस A2, कितना होगा AM माइनस A2, कितना है हमारे पास 1.33 माइनस सेकेंड मेजरमेंट क्या है 1.33 है, तो सेकेंड में एब्सोल्यूट एरर कितना हो गया हमारा 0, कितना होगा सेकेंड में एब्सोल्यूट एरर हमारा 0। थर्ड एब्सोल्यूट एरर, थर्ड एब्सोल्यूट एरर क्या होगा हमारा थर्ड एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा A3, किसके इक्वल होगा डेल्टा A3, A मीन माइनस A3, A मीन कितना था 1.33 माइनस A3 कितना था हमारे पास 1.34, कितना है हमारे पास माइनस ऑफ 0.01। इस तरह से आप इन एब्सोल्यूट एरर्स को क्या कर सकते हैं बेटा, कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर बेटा, हम इन एब्सोल्यूट एरर को क्या कर लेंगे कैलकुलेट, एक और निकाल के दिखा रही हूँ, जैसे डेल्टा A4 कितना होगा A मीन माइनस A4, A मीन कितना है 1.33 माइनस A4 कितना है 1.35, कितना आ गया ये माइनस 0.02। इस तरह से आप एब्सोल्यूट एरर्स को क्या कर देंगे कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर बेटा, हम एब्सोल्यूट एरर्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर, क्या हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स, यानी कि अभी अभी जो हमने एब्सोल्यूट एरर्स निकाले डेल्टा A1 डेल्टा A2 एंड सो ऑन, उन सब का क्या करते हैं मीन निकाल दें, तो क्या बन जाएगा हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर। एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है बेटा इसमें, क्या जब हम मीन लेंगे ना तो एब्सोल्यूट एरर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, यानी कि चाहे एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव आए चाहे एब्सोल्यूट एरर नेगेटिव आए, हम हमेशा पॉजिटिव लेंगे। तो क्या होगा, इट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें, अर्थमेटिक मीन ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ, मैग्नीट्यूड्स का मतलब क्या है हमेशा पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स, मैग्नीट्यूड्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स इन ऑल मेजरमेंट, इन ऑल मेजरमेंट, ऑल मेजरमेंट्स। देखो बेटा एब्सोल्यूट एरर क्या थे डेल्टा, तो ये मीन है उसी का, तो डेल्टा ए का क्या ले दिया हमने मीन, क्या लिख दिया हमने डेल्टा ए का क्या ले लिया मीन। डेल्टा का मतलब एब्सोल्यूट एरर, ए हमारे मेजर्ड क्वांटिटीज, मीन लेना हमें। फर्स्ट टाइम एब्सोल्यूट एरर कितना आया था डेल्टा A1, क्या ले लिया उसका मीन। सेकेंड टाइम एब्सोल्यूट एरर कितना आया था डेल्टा A2, क्या ले लिया उसका मीन, प्लस थर्ड टाइम क्या आया डेल्टा A3 उसका मीन, और हम कितनी बार लेंगे, हम n टाइम्स लेंगे डेल्टा AN उसका मीन अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई हमारे पास n, तो ये क्या बन गया आपका मीन एब्सोल्यूट एरर, क्या बन गया आपका मीन एब्सोल्यूट एरर। जैसे अभी अभी इसी क्वांटिटी में लिया, अगर हमने दो मेजरमेंट होती तो ये डेल्टा क्या बन गया इनके एब्सोल्यूट एरर, और इन दोनों का सम करके माइनस नहीं लेंगे हम सम लेंगे, क्या है ये मैग्नीट्यूड, क्या निकाल दें हम मीन निकाल दें, तो क्या बन जाएगा आपका मीन एब्सोल्यूट एरर। इसी को हम लिख सकते हैं डेल्टा ए मीन इज इक्वल्स टू 1/n, 1/n हमारा बार, अगर हमारी टर्म्स क्या है कंटिन्यूटी है, हमारी टर्म्स में क्या है कंटिन्यूटी है, तो हम इसको लिख देंगे समेशन i फ्रॉम 1 to n, समेशन i फ्रॉम 1 to n डेल्टा ai। समेशन का मतलब होता है सम ऑफ ऑल टर्म्स, सभी टर्म्स का सम, फर्स्ट टाइम i की वैल्यू 1, सेकेंड टाइम i की वैल्यू 2, कहाँ तक जाएगा n तक, तो क्या बोलते हैं इसको समेशन ऑफ ऑल टर्म्स। क्लियर बेटा, ये कहता है हम फाइनल रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट किसी भी क्वांटिटी की, नोटेशन ऑफ मेजरमेंट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट के बाद हम जिसको लिखते हैं तो हम उसको लिखेंगे a इज इक्वल्स टू, a क्या हमारी दैट क्वांटिटी am इट्स ट्रू वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा a मीन,
यानी कि हमारी ट्रू वैल्यू क्या थी am, उससे इतना एरर आगे भी हो सकता है, इतना एरर पीछे भी हो सकता है। तो ये हमारे किसी भी क्वांटिटी की क्या हो गई, नोटेशन हो गई। ये क्या उसकी ट्रू वैल्यू, और प्लस माइनस डेल्टा वाली जो टर्म होगी वो क्या होगा, उसमें पॉसिबल एब्सोल्यूट एरर। क्लियर बेटा। am क्या है हमारी ट्रू वैल्यू, am क्या है हमारी ट्रू वैल्यू, और डेल्टा ए हमारा क्या है, पॉसिबल एब्सोल्यूट एरर, पॉसिबल एब्सोल्यूट एरर। तो इस तरह से हम किसी भी क्वांटिटी का एरर फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर बेटा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हमारा एरर पॉजिटिव है तो हम आगे चले जाएंगे, अगर हमारी क्वांटिटी कम आ रही है तो हम पीछे आ जाएंगे, कि हमारा पॉसिबल एरर है। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेटिव एरर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, रिलेटिव एरर। रिलेटिव वर्ड का ही मतलब क्या होता है, रिलेशन। यानी कि एक तरह से रिलेटिव एरर क्या है, रिलेशन है किसका, एरर का, किसके साथ, ट्रू वैल्यू के साथ। तो रिलेटिव एरर को हम डेल्टा से प्रेजेंट करते हैं, किस प्रेजेंट करते हैं बेटा, डेल्टा से। तो रिलेटिव एरर इन ए मेजरमेंट इज इक्वल्स टू डेल्टा ए मीन, यानी कि डेल्टा ए मीन। डेल्टा ए मीन का मतलब क्या है, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स अपॉन ए मीन। ए मीन का मतलब क्या है, ट्रू वैल्यू। तो डेल्टा एक तरह से क्या हो गया कि रिलेटिव एरर क्या हो गया हमारे पास, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ए एम क्या है हमारी ट्रू वैल्यू। ए एम क्या हमारी ट्रू वैल्यू, क्या हमारी ट्रू वैल्यू। तो अगर हमारे पास ट्रू वैल्यू भी है और मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर भी है तो हम रिलेटिव एरर निकाल देंगे। जैसे अगर मैं ये लिखूं, कोई भी लेंथ है, क्या होगी लेंथ, l प्लस माइनस डेल्टा एल, क्या होगी l प्लस माइनस डेल्टा एल। देन रिलेटिव एरर इन लेंथ, रिलेटिव एरर इज इक्वल्स टू कितना होगा बेटा, डेल्टा एल बाई एल। कितना होगा, डेल्टा एल बाई एल। क्लियर। तो ये क्या होता है हमारा रिलेटिव एरर। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास परसेंटेज एरर। क्या है हमारे पास नेक्स्ट, परसेंटेज एरर। बेटा जो रिलेटिव एरर है ना, किसी को फ्रैक्शनल एरर भी कह देता है। रिलेटिव एरर को क्या कह देते हैं, फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शन यानी कि एक तरह से फ्रैक्शन है ना, ये याद रह जाएगा, फ्रैक्शनल एरर। परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर होता है बेटा हमारा, रिलेटिव एरर इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। ये कहता है जो रिलेटिव एरर आया है उसकी परसेंटेज निकल। एक तरह से बेटा एरर की परसेंटेज है कि एल लेंथ की क्वांटिटी ट्रू वैल्यू थी, उसमें डेल्टा एल पॉसिबल आया, तो एरर कितने परसेंट है। क्या करते हैं हम, क्या करते हैं हम इसके लिए, एरर अपॉन ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाई में 100। भाई किसी चीज़ की परसेंटेज आप कैसे निकालते हो, भाई फाइंड क्वांटिटी अपॉन पॉसिबल क्वांटिटीज मल्टीप्लाई में 100। तो वैसे ही हमारा कि परसेंटेज एरर कैसे निकल जाएगा हमारा, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर इज इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू यानी कि ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाई में 100। यानी कि मैं क्या कहूँ, परसेंटेज एरर को क्या कहें हम, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाई में 100। क्या बन जाएगा हमारा, परसेंटेज एरर। क्या बन जाएगा हमारा, परसेंटेज एरर। इस तरह से हम इसके क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। क्लियर हो गया सारा। जैसे कोई भी क्वेश्चन दे दिया, जिसमें इसी क्वेश्चन से चारों बातें बता रही हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज फाउंड 1.29, 1.33, 1.34, 35 एंड सो ऑन। कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर, देन मीन एब्सोल्यूट एरर,
देन परसेंटेज, ये रिलेटिव एरर, देन परसेंटेज एरर। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एब्सोल्यूट एरर। क्या होगा एब्सोल्यूट एरर, ट्रू वैल्यू माइनस मीजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू गिवन नहीं है तो क्या करेंगे हम, मीन सब का मीन किसकी तरह बिहेव करेगा, ट्रू वैल्यू की तरह। तो हमने सबका क्या निकाल दिया, मीन, वो क्या आ गया हमारे पास, ट्रू वैल्यू। फिर हमने क्या निकाला, एब्सोल्यूट एरर। क्या होता है एब्सोल्यूट एरर, ट्रू वैल्यू माइनस मीजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू यानी कि मीन वैल्यू माइनस मीजर्ड वैल्यू। हमने इंडिविजुअल सभी का क्या निकाल दिया, एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा A1 डेल्टा A2 एंड सो ऑन। इसके बाद क्या निकालना हमें, मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी कि मीन ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर्स। जो हमने डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 एंड सो ऑन निकाले थे, उन सब के मैग्नीट्यूड्स का क्या ले लें हम, मीन ले लें। वो क्या बन जाएगा हमारे पास, मीन एब्सोल्यूट एरर। नेक्स्ट क्या निकालना हमारे पास, रिलेटिव एरर। तो हमारी क्वांटिटी कैसे लिख सकते हैं उसको हम, AM ट्रू वैल्यू डेल प्लस माइनस डेल्टा A मीन इन एब्सोल्यूट एरर। क्या निकाला नेक्स्ट, रिलेटिव एरर। कहता है मीन इन एब्सोल्यूट एरर टू ट्रू वैल्यू, यानी कि मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू ट्रू वैल्यू क्या बन जाएगा, रिलेटिव एरर। और इसी को अगर 100 से क्या करवा दें हम, मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा ये हमारा परसेंटेज एरर। क्वेश्चन करेंगे इसके अभी।